अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आप सबका दीनी भाई सैयद अली उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ईमान और सेहत के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऐसी औरतों और लड़कियों के बारे में जो मेकअप करती हैं। हम बात ये करेंगे कि क्या इस्लाम मेकअप की इजाज़त देता है औरतों और लड़कियों को। नाजरीन, इस्लाम के अकॉर्डिंग्स मेकअप करना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, सवाब भी है और अजाब भी है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप मेकअप किस लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, मेकअप की इजाज़त अल्लाह सुब्हानो व तआला ने औरतों को अपने शौहर के लिए दी है, यानी कि औरतें अपने शौहर के लिए संवर सकती हैं, सज सकती हैं, जितना चाहे मेकअप कर सकती हैं। लेकिन मेकअप ओनली फॉर टू हस्बैंड, सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। और हस्बैंड के लिए अगर आप मेकअप करती हैं, दिन में एक बार नहीं 5 बार करती हैं, जैसे चाहे कपड़े पहनती हैं, जिस हिसाब से चाहे मेकअप करती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए होना चाहिए। अगर मेकअप आप किसी और के लिए करती है, थोड़ा सा भी करती हैं, हस्बैंड के लिए पूरे दिन में 5 नमाज़ों के बाद, पाँचों नमाज में हर नमाज के बाद एक नया कपड़ा पहने, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी और के लिए अगर आपने थोड़ा सा भी चेहरे पर कुछ लगाया, किसी और को मुतवज्जह करने के लिए आप मार्केट में, चौराहों पर या शादियों में या किसी भी जगह पर जाती हैं और आप मुतवज्जह करती हैं, किसी और को अपनी तरफ माइल करती हैं, तो इस पर बहुत सख्त पकड़ है, इस पर बहुत सख्त अल्लाह का आज़ाब है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि शौहर के लिए मेकअप करना जायज़ है घर पे, ठीक है, शौहर घर पे होता है तो भाई कहीं भी हो, लेकिन आप शौहर के सामने मेकअप कर सकती हैं। लेकिन जब आप शौहर के सामने होती हैं तो बिल्कुल एकदम मलिच्छिन भुरजिन, घर पे आपकी कंडीशन क्या होती है? एकदम भूतनी बनी होती हैं, एकदम चुड़ैल जैसी, एकदम फकिट्टिन टाइप की लगती हैं। अपनी हालत आप सब जानते होंगे कि कैसी औरतें रहती हैं घर में, इतनी बुरी तरह से रहती हैं। लेकिन जब वो घर के बाहर जाती हैं, कहीं और जाएंगी, तो मार ऐसे सज सवर के जाएंगी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा बाउंस जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं आप हजरात। क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरों को माइल करने के लिए काम कर रही हैं तो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। पाक मुकद्दस किताब कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन उनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा, जहन्नम की आग में उनके चेहरों को उलट पुलट किया जाएगा। जिस तरह तंदूरी रोटी को तंदूर में उलट पुलट किया जाता है, इस तरह से उनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा। और वो कहेंगे, यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली होती तो आज हमारे साथ ये अंजाम ना हो रहा होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें गैर मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए निकलती हैं और उनको अपनी तरफ माइल करती हैं, ऐसी औरतों की चमड़ी को जहन्नम की आग की कैंची से काटा जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो एक जहन्नम में गड़ा था, यानी कि कुआं, उस कुएं से औरतों की चीखने और चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें आ रही थीं, बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। तो मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये क्या मंजर है और ये क्यों रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, इन पर यह दर्दनाक आज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं, वो ख्वातीन हजरात हैं जो आपकी उम्मत के तमाम मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती थी, अपनी तरफ मायल करती थी और सजती संवरती थी उनके, इसलिए इनको ये आज़ाब दिया जा रहा है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब औरतें काकरोच या छिपकली को देख लें तो इस तरह चिल्लाती हैं जैसे घर पे बम किसी ने मार दिया हो, बम ही गिर गया हो, इस तरह चीखती चिल्लाती हैं। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा आज़ाब क्या आप झेल सकेंगी? इतना दर्दनाक आज़ाब, इतने खौफनाक जो आपके साथ में मामला पेश आएगा, क्या आप इसको झेल सकती हैं? क्या आप इसको बर्दाश्त करने के लायक हैं? और अगर आप लायक हैं तो फिर करते रहिए, और अगर आप इसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं हैं तो आप अभी से तौबा कर लें, क्योंकि पता नहीं कब आपकी जान आपसे छूट जाए। कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर किसी को मरना है, एक ना एक दिन मरना है। तो याद रखें कि आगाह ज़िंदगी से अपनी कोई बशर नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है, पहले सुबह होती है फिर शाम होती है, उम्र तो यूं ही तमाम होती है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का।
तो इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं कि ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर है, ये दुनिया टूट जाने की समय है, ये बिखर जाने का सामान है। इसमें फंसकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अगर आपको हमारी बताई हुई ये बात, हमारी बताई हुई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सब के लिए सदक़े जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।